नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के अभाव के कारण कोई मौत नहीं, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। अमेरिका में अंतरिक्ष यान बनाने वाली टेक्निकल टीम में महाराष्ट्र की बेटी का कमाल। जल्द ही कल्याण की संजल गावंडे का यान करेगा अंतरिक्ष का सफर। और नागपुर में फेसबुक पर आपत्तिजनक मैसेज करने वाले आरोपी पर मामला दर्ज, सदर पुलिस स्टेशन हद की घटना। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू से एक भले ही मौत हो गई हो, लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग को बर्ड फ्लू से बचने के लिए भी सूचनाएं दी जाएगी। ऐसी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। राज्य में ऑक्सीजन के अभाव से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि राज्य सरकार ने कोरोना से मृत हुए लोगों के आंकड़े छिपाए नहीं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है। और ये वास्तव है, क्योंकि महाराष्ट्र को जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो ऑक्सीजन हमने, हमारा जो निर्माण हो रहा ऑक्सीजन था वो 100% ऑक्सीजन हमने इंडस्ट्री से निकाल के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दिया गया। वह प्योरिटी उसकी मेंटेन की गई और ऑक्सीजन का बहुत प्रॉपरली मैनेजमेंट या ऑक्सीजन कंजर्वेशन, ऑक्सीजन की बचत करना, इसके लिए ऑक्सीजन सिस्टर्स हो या अन्य तरीके से कि ऑक्सीजन ज़ाया न जाए, कोई लीकेज न रहे, या कोई पेशेंट जस्ट मास्क ऑक्सीजन का निकाल के टॉयलेट जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो वो ऑक्सीजन भी वेस्ट न जाए। इस तरह से बहुत बारीकी से नियंत्रण या कंट्रोल उस पर रखा गया। और मुझे लगता है कि जबकि महाराष्ट्र में 65,000 पॉजिटिव रुग्ण आ रहे थे, तब भी हमने 1700 मेट्रिक टन्स पे ऑक्सीजन मैनेज किए। और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप या ॲक्सिडेंट इस तरह से की ऑक्सिजन नहीं मिला इसीलिए नहीं हुआ है। मला वाटतं तर रूटीनमध्येच बर्ड फ्लूसाठीच्या खबरदारी आपण घेत असतो आणि त्यामुळे आता जर दिल्लीमध्ये घडलेलं असेल तर अधिक काळजी घेण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाला दिल्या जातील। अंतरिक्ष यान बनाने वाली महाराष्ट्र की बेटी संजल गावंडे ने राज्य सहित देश का गौरव बढ़ाया है। अमेरिका की ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी ने हाल ही में अंतरिक्ष सफर की घोषणा की है, जिसका अंतरिक्ष यान बनाने वाली टेक्निकल टीम में संजल गावंडे का समावेश है, जो मूलतः कल्याण की रहीवासी है, जबकि फिलहाल कुछ वर्षों से अमेरिका में स्थानिक हो चुकी है। मूलतः महाराष्ट्र के कल्याण शहर की रहीवासी महाराष्ट्र की बेटी संजल गावंडे अब नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। अमेरिका स्थित ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी द्वारा न्यू शेफर्ड इस अंतरिक्ष पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 10 लोगों की टीम इन दिनों अमेरिका में अंतरिक्ष यान बना रही है, जिसमें संजल गावंडे का भी नाम शामिल है। संजल की उच्च शिक्षा अमेरिका स्थित मिशिगन, शिकागो व कैलिफोर्निया के विद्यापीठ में हुआ है, जबकि एरोस्पेस हमेशा से ही उसका पसंदीदा विषय रहा। उसकी इस कामयाबी से कल्याण में रहने वाले उसके परिजन भी बेहद खुश है। आम्हाला भरपूर झालेला आहे, कारण आमच्या मुलींनी काहीतरी एक विशेष करून दाखवलं आणि तिचं टार्गेट होतं ते अचीव करून दाखवलं असं आहे। तिचा जो प्रवास होता इंडियामधनं जायचं आणि तिथे जाऊन MS करायचं, MS केल्यानंतर कंपनीत काम करून प्लस इकडे म्हणजे ह्या कंपनीत जाणं, ह्याच्यासाठी तिने जो प्रवास केला, नंतर वैमानिकाचं प्रशिक्षण घेतलं, पायलट झाली, पायलटचं लायसन मिळालं, तिचं मग नंतर तिला ग्रीन कार्ड मिळालं, लग्न केलं आणि आता त्या कंपनीत गेली आणि कंपनीत जाऊनसुद्धा तिने त्या टीममध्ये जॉईंट होऊन त्यांनी जे एक तयार केलं आहे ते तयार 20 तारखेला लॉन्च होणार आहे। आणि ते लॉन्च झाल्यानंतर मग ते प्रयोग सक्सेस झाल्यानंतर त्या यानमध्ये नंतर मग त्यांच्या
पुढच्या म्हणजे त्यांच्या प्लॅनिंगप्रमाणे मग ते काय अवकाशात लोकांना सोडणार आहे वगैरे 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 असं आहे. तिच्या सांगण्यावरनं आम्हाला एवढी माहिती मिळालेली आहे. काय सांगाल आत्तापर्यंतचा तिचा प्रवास कसा होता? आत्तापर्यंतचा तिचा प्रवास म्हणजे होता तसा चांगला पण होता, पण खडतर जास्त होता. त्यासाठी तिने भरपूर कष्ट केले. 2011ला ती गेली. तिथपासून तिने जे कष्ट करत MS केलं. MS करून नंतर कंपनीत जॉब केले. कंपनीत जॉब करून फ्लाईटचं तिने ट्रेनिंग घेतलं. फ्लाईटचं ट्रेनिंग इनिशियल फ्लाईटचं म्हणजे छोट्या फ्लाईटचं तिला लायसन मिळाल्यानंतर लॉस एंजलिसला गेले. टोयोटो रेसिंग डेव्हलपमेंट कंपनीमध्ये काम केलं. तिथे काम करतानासुद्धा तिला एवढं चांगलं हे प्रॉस्पेक्ट मिळालं की कंपनीच्या ज्या ह्या मोटरसायकल किंवा कार बनायच्या त्याच्यात ड्रॉइंग डिझायनिंग इंजिनिअरिंग म्हणून तिने काम केलं. त्याच्यासाठी तिला कंपनीतर्फे पाठवलं जायचं. कुठे रेस असेल तर आपली गाडी जर समजा हारली तर काय मिस्टेक आहे एवढ्यापर्यंत तिने त्याचा स्टडी केला. आणि नंतर तिला इथे ब्ल्यू ओरिजिन कंपनीमध्ये कॉल आला आणि त्या कॉल आल्यानंतर ती जॉईन झाली. आणि ती जॉईन झाल्यानंतर तिचं स्वप्न जे होतं ते इनिशियली फर्स्ट स्टेजला येऊन पोचले. तिचा अनुभव म्हणजे ना खरं ती म्हणजे लहानपणापासूनच हुशार अभ्यासामध्ये. म्हणजे तिचा अभ्यासातच खूप म्हणजे कल होता तिचा, बाकीच्या गोष्टींकडे काहीच नसायचा. आणि तिचं जेव्हा ती 10वी-12वी झाली ना तेव्हा तिने जी मेकॅनिकल साईड निवडली तर ते मेकॅनिकलमध्येच आम्हाला पण अनेकांनी सांगितलं ती मुलगी आहे मेकॅनिकल काय घेते, मेकॅनिकल साईड मुलगीने म्हणजे कॉम्प्युटर वगैरे असे साधे घ्यायचे. पण आम्ही तिला म्हटलं बाबा संजल तुला झेपेल का? तर ती म्हणाली मम्मी नाही मी मेकॅनिकल घेतलं तर ह्या मेकॅनिकलमधूनच मला पुढचं ध्येय साध्य करायचं. आणि तिचं हेच ध्येय होतं की म्हणजे आपल्याला आकाशाला गवसणी घालायचं आहे. आणि आकाशाला गवसणी घालायचं म्हणजे ह्या मेकॅनिकल इंजिनियर होऊन मग तिने मिशिगन टेकसारख्या युनिव्हर्सिटीमध्ये गेली. तिकडे मास्टर ऑफ सायन्स हे केलं तिने. मास्टर ऑफ सायन्सची डिग्री घेतली. आणि तिला मर्क्युरी मरीनसारखे वगैरे म्हणजे ड्रीम कंपनीमध्ये चांगला जॉब लागला, बोटीचं इंजिन वगैरे बनवायचं. पण तिचं जे गगन भरारी म्हणतात ना तसं ती इतकी मेहनत केली तिने आणि इतकं कष्ट केलं. म्हणजे जॉब करून तिने वैमानिक शिक्षण घेतलं आराम न करता. आणि वैमानिक शिक्षण घेऊन मग ती कमर्शियल पायलटपर्यंत पोचली. आणि कमर्शियल पायलटचं लायसन मिळवलं. आणि तिथली जी कॅलिफोर्नियाला 99 ऑर्गनायझेशन ऑफ वुमन पायलट एक ऑर्गनायझेशन संस्था आहे. 1 वर्षासाठी तिथे ती चेअरमन पण झाली त्या संस्थेची. म्हणजे खूप कष्ट केलं आणि आज तिच्या कष्टाचं फळ तिला मिळालं. तिचं जे म्हणजे एक ड्रीम कंपनी होती की आजपर्यंत तिने गाड्यांचे बोटींचे इंजिन वगैरे बनवले, डिझाईन केले. आता एक अंतराळामध्ये यान जाणार आहे, त्या यानचं ती डिझाईन करते. त्या यानच्या टीममध्ये ती निवडली गेली तर ते तिचं स्वप्न साकार झालं. ह्याच्यापेक्षा अजून काय पाहिजे. खूप मेहनत केली, खूप परिश्रम केले आणि त्याचं तिला फळ मिळालं. आणि आम्हाला पण आम्ही तिथे पाठवलं त्याचा आता आम्हाला अभिमान वाटतो आणि खूप आनंद वाटतो. गौरतलब है कि संजल गावंडे की महाविद्यालयीन शिक्षा कल्याण और मुंबई में पूरी हुई है, जबकि उच्च शिक्षा के लिए संजल को अमेरिका जाना पड़ा. यहाँ अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस इनके ब्लू ओरिजिन इस एयर स्पेस कंपनी के लिए कार्य कर रही है. मंगलवार को जेफ बेजोस इनके उपस्थित में अंतरिक्ष यान की उड़ान से पूर्व परीक्षण किया जाएगा. इस बात से घर में खुशी का माहौल है, जबकि संजल गावंडे के परिजन अपनी बेटी पर गर्व कर रहे हैं. वीकेबी न्यूज़ द्वारा भी संजल गावंडे के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. सदर पुलिस के पास बुधवार को एक युवक द्वारा किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाने, धमकाने और उसकी फेसबुक आईडी पर आपत्तिजनक मैसेज करने का मामला सामने आया. युवक द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का कारण किशोरी के माता पिता द्वारा युवक को मिलने से रोकना और घर बुलाकर डांटना बताया जा रहा है. किशोरी के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने वेंकटेश नगर नंदनवन निवासी रोहित ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. घटनाक्रम के अनुसार 17 वर्षीय किशोरी 11वीं कक्षा में पढ़ती है, जबकि उसको परेशान करने वाला रोहित सेकंड ईयर में शिक्षण ले रहा है. जनवरी 2019 में रोहित ने किशोरी को फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, जिसे किशोरी ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग होने लगी. इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर शेयर किया.
प्रेम जाल में फंसते ही किशोरी लगातार युवक से फोन पर बात करने लगी। जब इस बात का पता किशोरी की मां को लगा तो उन्होंने फटकार लगाते हुए किशोरी को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। इसके बाद रोहित को भी बुलाकर किशोरी से दोबारा कभी संपर्क न करने की चेतावनी दी गई। इस बात से रोहित बौखला गया। उसने किशोरी के फेसबुक आई पर उसके और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दी। इसके साथ ही वो किशोरी को बातचीत करने के लिए धमकाने लगा। आखिरकार परेशान होकर किशोरी के परिवार ने पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। छत्रपति चौक के मेट्रो स्टेशन के समीप मंगलवार की सुबह एक महिला की लाश पाई गई थी। भले ही प्राथमिक जांच में डॉक्टर ने कोई संदेह नहीं जताया हो, लेकिन शुरुआत से ही प्रकरण संदेहास्पद बना हुआ था। महिला का साथी मौके से गायब था, उसका कुछ अता पता नहीं था। ऐसे में बुधवार की सुबह उसकी लाश सोनेगांव तालाब के किनारे मिली। अब ये मामला वाकई में संदेहास्पद बनता जा रहा है। जिस समय सुमन विनायक नंदा पटेल की लाश देखी गई वह अर्धनग्न अवस्था में था, इसलिए उसके साथ कुछ अनुचित होने का अनुमान लगाया जा रहा था। आसपास के लोगों की माने तो दीपक भगवान गोहा ने हमेशा सुमन के साथ रहता था। दोनों भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते थे। सभी को जानकारी थी कि दोनों पति पत्नी है। सुमन की मौत के बाद से दीपक गायब था। बुधवार की सुबह दीपक की लाश सोनेगांव तालाब के तट पर स्थित गणेश मंदिर की दीवार के बगल में मिली। खबर मिलते ही सोनेगांव के थानेदार दिलीप सागर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तब तक दीपक की पहचान नहीं हुई थी। उसके गायब होने के कारण राणा प्रताप नगर पुलिस को सूचित किया गया। इंस्पेक्टर दिनकर ठोसरे अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। तब साफ हो गया कि मरने वाला सुमन का साथी दीपक ही है। दीपक के शरीर पर भी कोई जख्म के निशान नहीं है। ऐसे में दोनों की मौत की वजह क्या थी यह अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि सैनिटाइजर का सेवन करने से दीपक की मौत हुई है, लेकिन आसपास कोई सैनिटाइजर की बोतल नहीं मिली है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संकट की आड़ में टीचिंग सहित नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन रोकने और प्रताड़ित करने वाले 9 इंजीनियरिंग कॉलेजों की जांच शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय की प्रबंधन परिषद ने मामले की जांच के लिए बनाई समिति ने अब तक 2-3 कॉलेजों में विजिट कर स्टाफ के बयान दर्ज किए हैं, साथ ही दस्तावेजों की भी जांच की है। समिति 28 जुलाई तक सभी कॉलेजों की पड़ताल पूरी कर लेगी। इसके बाद रिपोर्ट प्रबंधन परिषद को सौंपी जाएगी। दरअसल कोरोना काल में कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अपने स्टाफ का वेतन रोक दिया, वहीं कई कॉलेजों ने वेतन में कटौती कर दी। कुछ कॉलेजों ने तो वेतन में कटौती के साथ ही स्टाफ को भी कम किया। साथ ही प्राचार्य द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचिंग स्टाफ ने कलमेश्वर पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। पिछले दिनों स्टाफ की शिकायतों के बाद आरटीएम नागपुर विवि की प्रबंधन परिषद ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति कॉलेजों में शिकायतकर्ता स्टाफ से चर्चा कर रही है, वहीं प्राचार्य सहित प्रबंधन से चर्चा कर दस्तावेजों की जांच कर रही है। जिस तरह स्टाफ द्वारा शिकायत की गई है, उसी तरह कॉलेज प्रबंधन की भी अपनी शिकायतें हैं। इन 9 कॉलेजों में कुछ की शिकायतें 2 वर्ष पुरानी हैं, जबकि अधिकांश की शिकायतें पिछले मार्च से शुरू हुए कोरोना संकट की है। स्टाफ का कहना है कि उन्हें पिछले 14-15 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा। नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने स्वतंत्रता के 75वें वर्धापन दिवस के मद्देनजर शहर में अलग अलग स्थानों पर वंदे मातरम जन स्वास्थ्य योजना के तहत 75 हेल्थ पोस्ट तैयार करने का मानस जताया था। इसे पूरा करने के लिए लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है।
अब केवल कुछ ही समय बचा होने के कारण विभागों को समन्वय से कार्य पूरा करने की हिदायत महापौर ने दी। सभी हेल्थ पोस्ट पर शौचालय, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करने की दृष्टि से मनपा के पीडब्ल्यूडी, जल प्रदाय और बिजली विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। महापौर ने कहा कि योजना और वास्तविक कार्य को अंजाम देते समय निश्चित ही कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन उन्हें हल भी किया जा सकता है। अतः कार्य के दौरान यदि किसी तरह की समस्या हो तो वरिष्ठों या फिर स्वयं मुझे इसकी जानकारी दी जा सकती है। इसमें किसी तरह की हिचकिचाहट रखने की आवश्यकता नहीं है। महापौर ने कहा कि हर हाल में डेडलाइन के अनुसार कार्य को अंजाम दिया जाना चाहिए। शहर की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण प्रकल्प है। महापौर ने कहा कि सर्वप्रथम शहर के जिन हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे हिस्सों को प्राथमिकता देकर वहां के हेल्थ पोस्ट तैयार किए जाने चाहिए। पिछले दिनों से अचानक गायब हुई बारिश अब पूरा हिसाब चुकता करते नजर आ रही है। बुधवार को नागपुर सहित जिले में सुबह से ही झमाझम बारिश होती रही। बारिश की वजह से एक और जहां उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर किसानों ने भी राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक विदर्भ में बारिश निरंतर रूप से जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। इस बार जून की तुलना में जुलाई में कम बारिश हुई। दिन भर उमस और गर्मी से लोग परेशान हो गए थे। बारिश की शुरुआत मंगलवार से ही हुई, लेकिन बुधवार को दिन भर सतत रूप से बारिश होती रही। कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश की वजह से मौसम भी सुहाना हो गया। वहीं खेती के लिए बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने भी राहत की सांस ली। किसानों का मानना था कि यदि एक सप्ताह और बारिश नहीं होती तो दोबारा बुआई की नौबत आ जाती। बारिश के कारण सिटी में सड़कों पर पानी जमा हो गया। मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को जिले में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने नदी और नालों के किनारे रहने वालों को सतर्क रहने को कहा है। सिंचाई विभाग अंतर्गत विकास कार्यों के लिए जारी किए गए टेंडर की सभी शर्तें पूरी किए जाने के बावजूद तकनीकी निविदा के मूल्यांकन में गड़बड़ी कर याचिकाकर्ता को प्रक्रिया से बाहर करने का आरोप लगाते हुए एवीपी इंफ्रा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने राज्य के सिंचाई विभाग और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एएस ढोरे ने कहा कि 10 जुलाई 2021 को विभाग टेंडर ने नोटिस जारी किया था। टेंडर के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कार्य किया जाना है। सभी तीनों काम के लिए याचिकाकर्ता की ओर से टेंडर भरा गया, किंतु कुछ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने का हवाला देकर तकनीकी निविदा से याचिकाकर्ता को अलग कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि टेंडर की शर्तों के अनुसार सभी नियमों का पालन कर ऑनलाइन टेंडर भरा गया। तीनों टेंडर के आवेदनों के साथ जियो टैगिंग अथॉरिटी का पत्र भी जोड़ा गया था, लेकिन निर्धारित लोकेशन के ड्रॉप बॉक्स में जियो टैगिंग पत्र नहीं भेजा गया। केवल इसी वजह से याचिकाकर्ता को तकनीकी निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। तो दोपहर के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।